हेलो फ्रेंड्स, द्वितीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक से कविता पढ़ा रही हूँ हिंदी की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके लेखक शिवमंगल सिंह सुमन है। इनकी कवि का नाम क्या है? शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन ये कवि क्या कहते हैं? पहले मैं कविता की कुछ पंक्तियां लिख लेती हूँ। देखिए क्या कहता है कवि इसमें। देखिए कवि पंछी के मन की बात कहते हैं कि पंछी बेचारों को जब हम पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो गा नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। इसलिए उसकी आजादी को लेकर कवि अपनी भावना व्यक्त करता है। कवि पंछी को पिंजरे में बंद कर लेने के बाद स्थिति कैसी होती है उस भावना को व्यक्त करता है। क्या कहता है कवि पंछी के मन को बात करता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी कहता है कि मैं पंछी उन्मुक्त गगन यानी खुले आकाश में उड़े, आजाद आकाश में। हम खुले आकाश के पंछी हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हमें जब पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा। कैसे उड़ूंगा? वो मतलब स्वर भी नहीं आएगा, खुशी नहीं होगी। पिंजरबद्ध न गा पाए, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख उड़ जाएंगे। कनक मन होता है सोना, सोना। अब तिलियों मतलब जंजीर, जंजीर जो सलाखें होते हैं पिंजरा में उसको तीली कहते हैं। जंजीर या सलाख है, सलाखें लिख दीजिए आप लोग। तिलियों का सलाखें, सलाखें, तिलियों मतलब सलाखें। कनक मतलब सोना। उन्मुक्त
क्या कहता है पंछी? कहता है कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो मैं उड़ान कैसे भरूंगा? अगर उड़ना मैं चाहूंगा तो कनक तीलियों से टकरा कर, पुलकी का मतलब होता है कोमल, मेरे कोमल पंख टूट जाएंगे, उसमें चोट लग जाएगी। सोने की पिंजरा क्यों न सोने का हो, लेकिन आजादी सबको प्रिय होती है, मनुष्य को भी प्रिय होती है। उसी तरह से हर जीव का आजादी प्रिय है। क्या कहता है पंछी? कहता है कि आप जब हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो मैं गा नहीं पाऊंगा, खुश नहीं हो पाऊंगा, मैं उड़ान नहीं भर पाऊंगा, और जब मैं उड़ना चाहूंगा भी उस पिंजरे में, कितना बड़ा पिंजरा हो, तो मेरे जो कोमल पंख है वो टकरा कर टूट जाएंगे। तो क्या कहता है? हम बाता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। देखिए हम क्या हैं? हम पंछी हैं, बाता जल पीने वाले, नदी नालों के जल को पीते हैं हम। हमें बंद जल, कुएं का जल या बोतल का जल या नल का जल नहीं चाहिए। हम कटोरी में जल नहीं पी सकते हैं, हम मर जाएंगे भूख प्यास से। हमें उस कटोरी के जल से अच्छा है बाता जल। मैं उन्मुक्त गगन में रहने वाली हूँ, बाता जल नदी नालों का जल पीने वाली हूँ, इसलिए मेरी आजादी न छीना जाए। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक मतलब होता है कड़वा, कटुक मतलब कड़वा, और निबोरी का मतलब, आप लोग नीम देखे हैं, नीम का फल, नीम का फल को कहते हैं निबोरी। तो क्या मैं कनक कटोरी मतलब कनक तो सोना में बता चुकी हूँ, सोना, कटोरी मतलब कटोरी। और मैदा, मैदा जो रोटी बनता है वो मैदा अमीरी भोजन है, मैदा अमीरी भोजन है। वो कहता है पंछी क्या कहता है? पंछी कहता है कि मुझे मैदा की लोई से अच्छा वो कड़वी नीम की निबोरी है। बस मुझे आज़ादी चाहिए, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, यानी हमारी आज़ादी सबसे प्रिय है, चाहे मैं कड़वा निबोरी ही खा कर क्यों न रहूँ, मेरा घर नहीं रहे, उससे अच्छा है कि मैं कड़वा निबोरी खा। मैं मैदा की लोई मुझे पसंद नहीं है, यानी मैदा की लोई कटुक मैंने कड़वी निबोरी के सामने क्या है? फीका है, वो हीन मानती है, यानी उसका आज़ादी, सबसे आज़ादी उसका न छीना जाए। कवि कहना चाहता है कि पंछियों को पालना नहीं चाहिए, उसकी आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए। हमें पंछी को उड़ने देना चाहिए, आकाश में रहने देना चाहिए, क्योंकि पंछी उन्मुक्त बन के आज़ाद है। जैसे हम आज़ाद हैं मनुष्य, वैसे पंछी को भी आज़ाद होना चाहिए। पक्षी भी आज़ादी के प्रिय होते हैं, उन्हें भी आज़ादी प्रिय होती है। इससे कवि दर्शाना चाहता है कि आज़ादी सबको प्रिय होती है। ऐसा समझ में कुछ पंक्तियाँ ये, अगला पंक्तियाँ अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए